सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा गंभीर दावा किया जा रहा है। वायरल मैसेज में अमेरिकी रिसर्च के आधार पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना का वायरस पोल्यूशन फैलाने वाले पार्टिकल से चिपक जाता है और इस वजह से कोरोना का वायरस हवा में ज्यादा देर तक रह सकता है। वायरल मैसेज में भी ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना और प्रदूषण एक साथ होने पर खतरा डबल हो गया है। तो क्या वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा सही है? क्या दिल्ली एनसीआर समेत देश के 2 प्रदूषित शहर हैं, वहां कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने वाली है? क्या प्रदूषण की वजह से थर्ड वेव आएगी? देखिए ये रिपोर्ट। पराली जलाने का रिकॉर्ड टूटा, बैन के बाद भी पटाखे फोड़ने का रिकॉर्ड टूटा। अब डर लग रहा है कि कहीं कोरोना केस का भी रिकॉर्ड ना टूट जाए। बिल्कुल सही सुना आपने, पराली और दिवाली के पटाखों का रिएक्शन बहुत डेडली हो सकता है। मेडिकल साइंस से जुड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना के केस भी बढ़ेंगे और हालात बेकाबू हो जाएंगे। क्या वाकई पराली और पटाखों की वजह से कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है? क्या सच में प्रदूषण कोरोना वायरस को कई गुना ताकतवर बना देता है? अचीव 9 भारतवर्ष पर आपको ये सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें रणदीप गुलेरिया एनसीआर के लोगों को एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। Because of crop burning in northern India, because of crackers and other things, the pollution tends to settle at ground level. We see very high levels of pollution. COVID and pollution actually cause more damage and more aggression to the respiratory system, and that can actually more severe. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज का हवाला देते हुए कहा कि प्रदूषण में कोरोना का वायरस ज्यादा देर तक रहता है। सबसे गंभीर बात यह है कि एयर पोल्यूशन और कोरोना दोनों इंसान के फेफड़ों को टारगेट करते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में पहले से ही पोल्यूशन धीमी मौत बन चुका है। लोगों की उम्र कम होने लगी, सांस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। ऐसे में कहीं कोरोना की थर्ड वेव ने दस्तक दी तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रदूषण का कोरोना के वायरस से रिश्ता क्या है। वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इनके जो कण होते हैं पोल्यूशन के PM 2.5 और जो अदर पार्टिकुलर मैटर है, वो वायरस के साथ कंबाइन करके ज्यादा देर तक एयर में ट्रेवल कर सकते हैं और ज्यादा इन्फेक्शन कर सकते हैं। सो ये क्लियरली काफी स्टडीज में बताया गया है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण कोविड और पोल्यूशन दोनों मिलके ज्यादा घातक इंसान को ज्यादा घातक हो सकते हैं, ज्यादा प्रभाव कर सकते हैं। यानी मोटे तौर पर एक चीज तो साफ है, प्रदूषण और कोरोना दोनों से देश की आबादी को खतरा है। इंसानी जिस्म पर ये डबल अटैक बहुत डेडली हो सकता है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि एयर पोल्यूशन और कोरोना दोनों के खिलाफ बड़ा हथियार है। भारत के लिए अगले 3 महीने बेहद अहम है, इसीलिए कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना जरूरी है। जरा सी भी गलती से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब आपको बाकी दुनिया की कोरोना रिपोर्ट बताते हैं। कोरोना के सारे आंकड़े सहेजने वाली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ हो गए। वायरस के कहर से अब तक 50.4 लाख से ज्यादा जान गंवा चुके हैं। वहीं 7.24 अरब से ज्यादा लोगों ने कोरोना टीका लगवा लिया है, वरना यह आंकड़ा और बड़ा होता। अब बात चीन की। कोरोना बांटने वाले चीन में कई शहरों के वुहान बनने का खतरा मंडराने लगा है। चीन के 20 सूबों में 40 से ज्यादा शहरों में कोरोना के कई केस मिलने से हेल्थ इमरजेंसी जैसा माहौल है। चीन में बीते 2 हफ्तों में 900 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। उधर जुलाई महीने में लॉकडाउन को बाय बाय कहने वाले ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना को लेकर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। लीड्स यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीफन ग्रिफिन की तरफ से इस बारे में आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस की वजह से आने वाले दिनों में ब्रिटेन में अस्पतालों में भीड़ बढ़ने वाली है। सबसे अजब हाल तो रूस के, वहां रोज कोरोना से 1000 मौतें हो रही हैं। बावजूद इसके पुतिन सरकार ने 7 नवंबर तक प्रभावी रहे शटडाउन की डेट आगे नहीं बढ़ाई।
मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग जैसे कोरोना हॉटस्पॉट शहरों में फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। मुमकिन है आने वाले दिनों में रूस में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।